जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ है, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 बोलते हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 है। आपको पता होगा ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरनी पड़ती है, लेकिन कई बार आपकी सेल या आपका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको पहले ऑडिट करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आपको ITR भरनी पड़ती है। और ऑडिट के फॉर्म होते हैं, आपको पता होगा फॉर्म 3CD होता है। इसके अंदर काफी सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑडिटर के द्वारा दी जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल हर न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपको पता होगा नए नए अपडेट लाता रहता है, चाहे वो इनकम टैक्स का फॉर्म हो चाहे वो ऑडिट का फॉर्म हो। तो ऑडिट के फॉर्म में क्या क्या चेंजेस इस बार आए हैं वो हम देखते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो टैक्स ऑडिट है। अगर आपकी सेल है, अगर आप एक ट्रेडर हैं और माल बेचते हैं और आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा चली जाती है, तो आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपकी सर्विस या आपकी जो रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा चली जाती है, तब भी आपको मैंडेटरली रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर एक रूल है, यहाँ पे टर्नओवर थोड़ी सी आपके लिए बढ़ जाती है। अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए तक है और आप ITR 4 में जाना चाहते हैं, आपको पता होगा आप अपनी सेल का जो कि कैश की सेल का नेट प्रॉफिट 8% और अगर अदर देन कैश है तो उसका 6% दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर है और सारी की सारी टर्नओवर आपकी कैश के अंदर आई है, तो आप या तो 1 करोड़ से ऊपर है टैक्स ऑडिट करवा लीजिए। लेकिन 2 करोड़ से नीचे है तो डिपार्टमेंट बोलता है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी जा सकते हैं। 15/8/120 12 लाख का नेट प्रॉफिट दिखाइए और आप ऑडिट से बच सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो 2 करोड़ की लिमिट थी इसको 3 करोड़ कर दिया है, और जो 50 लाख रुपए की रिसीट थी 44ADA के लिए उसको 75 लाख कर दिया है। मतलब आपको या तो 6% या 8% प्रॉफिट दिखा सकते हो, या आपकी रिसीट का 50% प्रॉफिट दिखा सकते हो। अगर आपकी जो टर्नओवर है, आपकी जो रिसीट है, आपकी जो सेल है 95% कम से कम अदर देन कैश के अंदर आती है, मतलब ऑनलाइन माध्यम से आती है, UPI से आती है, नेफ्ट RTGS किसी भी तरीके से आती है, तो आप 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक की सेल है वो भी बिना टैक्स ऑडिट के काम चला सकते हो। और आपकी सर्विस रिसीट 50 लाख की जगह 75 लाख है, तो भी आप बिना इसके ऑडिट के अपनी ITR भर सकते हो। अगर आपकी टर्नओवर दोस्तों 10 करोड़ रुपए तक है, यहाँ पे सर्विस की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ सेल की बात की गई है, तो भी आप ITR 4 भर सकते हैं। आपको अपने टर्नओवर का 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, 8% दिखाना पड़ेगा कैश वाले में। और लेकिन कंडीशन ये है, कैश के अंदर रिसीट एंड पेमेंट ये दोनों के दोनों आपके 95% से ज्यादा होने चाहिए। मतलब ऑनलाइन ही आपकी सेल होनी चाहिए और ऑनलाइन ही परचेज होनी चाहिए। बहुत ही कम मामलों में ये केस आपको देखने को मिलता है। हालांकि F&O इंट्राडे वगैरह के अंदर ये रूल बहुत ही कारगर है, क्योंकि यहाँ पर 95% क्या सारी की सारी जो रिसीट है और पेमेंट है, पेमेंट आपको जो खर्चे कुछ करते हो ऑफिस वगैरह के, वो आपको ध्यान में देने हैं, ताकि आपका जो ये 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होती है तो वो आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट आपको पता होगा 30 सितंबर 2024 से पहले करवा लेनी है। टैक्स ऑडिट करने के बाद में 1 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाता है, जो कि टैक्स ऑडिट की जो ITR होती है वो 31 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेनल्टी की। अगर टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही थी और आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाई या टैक्स ऑडिट लेट करवाई, तो आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी प्रोसेसिंग करता है तो आपको पेनल्टी लगा सकता है 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख रुपए विच एवरेज लोअर। सपोज करो आपकी टर्नओवर थी 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ का जो 0.5% है ये 1 लाख रुपए बन जाता है, या तो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है ITO पर, इनकम टैक्स ऑफिसर पर। हो सकता है आपको ये पेनल्टी ना लगाए, पहले आपको कारण पूछा जाएगा कि आपने लेट ऑडिट क्यों करवाई या ऑडिट क्यों नहीं करवाई, आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता होगा रिपोर्टिंग 44 पॉइंट्स होते हैं फॉर्म 3CD के अंदर, जो आपको बताया था। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर वीडियो लेके आने वाले हैं कि फॉर्म 3CD का एक एक पॉइंट आपको क्या बोलता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, ये रिपोर्ट करे ऑल द थिंग्स, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 44 तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगी है। ऑडिटर की ड्यूटी लगा दी है कि इस क्लाइंट की, इस असेसी की सारी इंफॉर्मेशन आप हमें इस फॉर्म के थ्रू दीजिए। तो टैक्स रिजाइम का सबसे पहला जो चेंज आया दोस्तों, आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही प्रेशर दे रहा है कि आप न्यू के अंदर आइए, न्यू के अंदर आइए, न्यू के अंदर आइए। तो सेक्शन 115 BSE न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। 10IEA फॉर्म भरना पड़ता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इसने ड्यू डेट से पहले भर दिया है या नहीं भरा है। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, 30/9 तक तो आपको ऑडिट करानी है और इस ऑडिट की ITR अगले महीने तक भरनी है, 31/10 तक। तो हमें अब जब ITR भरेगा तभी तो वो फॉर्म 10IEA भरेगा, लेकिन हमें पहले से ही बताना पड़ेगा कि आप 10IE फॉर्म भर दिया या नहीं भरा है या भरेंगे। तो आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ले सकते हैं, या आपको एक एश्योरेंस लेना पड़ेगा कि आप 10IE फॉर्म भर देंगे, तभी तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम का, ओल्ड टैक्स रिजाइम का बेनिफिट मिलने वाला है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर कोई भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था तो वहां पे पहले 44ADA को इंक्लूड नहीं किया गया था क्लोज 12 के अंदर, तो 44ADA को भी इंक्लूड कर लिया
गया है। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं क्लोज 18 के अंदर सेक्शन 115 BAC एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ओपनिंग WDB के अंदर AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन के लिए ये पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब इसको भी ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 32AC 32AD क्लोज 19 जो होता है दोस्तों 3CD का अमाउंट एडमिसेबल अंडर सेक्शन 35 सेक्शन 35ABA और एनी अदर सेक्शन है वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 3CD का क्लोज 21A है, आपने कोई भी पेनल्टी फाइन या कोई ऐसा खर्चा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था उसकी रिपोर्टिंग भी आपको फॉर्म 3CD के अंदर करनी पड़ेगी। एक क्लैरिकल मिस्टेक थी पहले क्लोज 21B सेकंड B इसके बाद में 4 के अंदर, अब इसको पे ही कर दिया गया है। पहले वहां पे पेयर एक वर्ड लिखा था, इस पेयर को सब्स्टिट्यूट कर करके पे ही कर दिया है। अब सेक्शन 43B इसका क्लोज H बहुत ही खतरनाक सेक्शन दोस्तों, अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है। MSME के अंदर आपको पता होगा, अगर MSME से आप कोई भी डील करते हैं, उनसे माल खरीदते हैं, उनसे सर्विस लेते हैं तो आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका आउटस्टैंडिंग 31/3/2024 को खड़ा था, मतलब 31/3/2024 को आपने MSME को कोई भी पेमेंट करनी थी और वो नहीं करी, तो क्लोज 26 है जो वो कहता है डिलेड पेमेंट MSME की करी थी वो आपको पेड बेसिस पर ही मिलेगी, तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और वो सारा का सारा खर्चा आपकी इनकम में, आपकी ITR में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मेक श्योर 31 मार्च से पहले पहले आप अपना जो क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट जरूर कर दें ताकि आपको इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक और अच्छा चेंज जो आया है दोस्तों, पहले क्या होता था, टैक्स ऑडिट को करने के लिए उसकी ITR भरनी पड़ती थी। ITR भरने के बाद में क्या है, उसे वेरीफाई करना पड़ता था, तो वो वेरीफाई पहले डिजिटल सिग्नेचर से ही होता था। डिजिटल सिग्नेचर ऑन द स्पॉट अगर आपके पास नहीं है, वो टोकन होता था, तो काफी सारी दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप आधार OTP से, डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता आपको नहीं रहने वाली है। तो ये कुछ चेंजेस थे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फॉर्म 3CD ITR ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स आपके लिए ऑलरेडी हमने डाल दी है और भी डालते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनको टैक्स ऑडिट के एप्लीकेबल होती है या टैक्स ऑडिट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन दोस्तों, कोई सजेशन, कोई फीडबैक अच्छा बुरा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।